साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, जब रामचरितमानस का विवाद इतना तूल पकड़ रहा उत्तर प्रदेश में, तो फिर एक और विवाद जो है वो नया विवाद चालू हो गया है। ये विवाद हुआ है जमीयत उलेमाए हिंद के जो प्रमुख है मदनी, उनके मुख से देखिए विवाद निकला है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखिए, इस्लाम जो है वो सबसे पहला रिलीजन है और भारत सिर्फ आरएसएस और मोदी का नहीं है। और भी काफी कुछ बोला है, जिस पर देखिए काफी विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि जहां ये हो रहा था, जिस मंच पर ये हो रहा था, उस मंच पर दूसरे धर्म गुरु भी बैठे थे। और जहां पर देखिए इतने धर्मों के गुरु बैठे हो, वहां पर सिर्फ एक ही धर्म का महिमा मंडन होना, ये तो सरासर देखिए गलत बात है। क्योंकि आप अगर देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे किसी भी एक धर्म का देखिए स्थापत्य नहीं हो सकता है, यही हमारे संविधान में लिखा था। और इसी पर देखिए कि जो मदनी का बयान है वो काफी वायरल हो गया। पहले आपको वो बयान सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब मदनी ने ये बयान दिया, तो जो दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे धर्म गुरुओं ने क्या कहा और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मंच छोड़ दिया था। जी हाँ, सुनिए मदनी का बयान। आप यहीं तशरीफ लाए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही तो देखा कैसे आपने
एक ही धर्म को देखिए बड़ा बताना, इस्लाम को ही सबसे परम धर्म बनाता है बताना यहाँ पर, और बोलना कि देखिए सबसे पुराना धर्म वही है। यहाँ पर इस्लाम जितना देखिए भारत आरएसएस और मोदी का उतना ही देखिए मुसलमानों का भी है, ये सब कहना, जबकि ये बातें ना करके भी अपनी बातें बताई जा सकती थी, अपना विरोध दर्ज कराया जा सकता था सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने बात बोली और ये वीडियो काफी वायरल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो जैन मुनि वहां पे बैठे थे तो उन्होंने भी देखिए इसका विरोध किया। उन्होंने भी पूरे सभा में मंच पर ही अपने, जब उनका बारी आई तब इसका विरोध किया, और उस विरोध करने के बाद देखिए मंच को त्याग दिया। उनके विरोध करने की जो पूरी बयान था वो आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा जो विवाद है वो थमने का नाम लेगा नहीं लेगा। सुनिए उनका बयान। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे। तो देखा कैसे आपने, यहाँ पर जैन मुनि ने भी मंच था जो छोड़ दिया था, जो दूसरे धर्म गुरु थे उन्होंने भी मंच ये छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे रामचरितमानस का जो विवाद वो देखिए काफी तूल पकड़ता ही जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर देखिए स्याही भी फेंकी, ओपी राजभर भी देखिए बड़ी बड़ी देखिए हमला कर रहे हैं, उन्हें नसीहत दे जा रहे हैं अखिलेश यादव को। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए बार बार अखिलेश यादव से जोड़ते जा रहे हैं। जो उनका पूरा बयान था उसको देखिए अखिलेश यादव से जोड़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए काफी जो उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि रामचरितमानस की तरह ही ये जो मदनी का बयान ये कितना और तूल पकड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।